मोदी जी, मुझे ये बताइए कि आपने इंडिया के लिए आज तक किया क्या है? हम्म, ये क्या है? मेरा बताता है घोड़ा। इसे वापस रखें इसे। उठाएं इसे मोदी जी। अरे अरे शोर नहीं, उठा रहे हैं। ये भाई साहब तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। इतना गुस्सा ठीक नहीं है महाशय। दिमाग को जरा ठंडा रखना चाहिए। हैट्स ऑफ टू द इंडियंस जो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं यार। इंडियन मीडिया को आपने बंद करके रखा हुआ है और जो चैनल्स बोल रहे हैं उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि वो आपकी गोद में बैठे हुए हैं। क्या सच्चाई है इसमें? अरे इस सज्जन को क्या तकलीफ है? अरे भाई साहब, अगर बच्चों को गोद में खिलाया जाता है तो इसमें बुराई क्या है? क्या आपत्ति है? आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, मुझे तकलीफ, मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद मीडिया में हूँ, तो मुझे तकलीफ होती है जब मेरे भाई बहनें जो आपके देश में काम कर रहे हैं जब वो जेलों में सड़ेंगे तो मुझे तकलीफ होगी ना। अरे भाई साहब, इस सज्जन को क्या तकलीफ है? देखो मेरे बात सुनो। बात यह है कि बड़े बड़े पत्रकार जेलों में गए हैं। आप यूं समझिए कि वो जेल इंटरसेप्ट के लिए गए हैं। किसके लिए? इंटरसेप्ट, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप, ये उसके लिए गए हैं और मजबूत पत्रकार बनकर निकलेंगे और देश की सेवा करेंगे। बल्कि हमारे देश में हम एक और इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। वो क्या? माँ की कोक स्टूडियो। भैंस की आंख स्टूडियो? भाई क्या आप बोली जा रहे हैं? मोदी जी, आप जब गवर्नमेंट में आए तो आपने वादा किया था कि आप एक साल में 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। 10 साल से आप इंडिया के ऊपर काबिज हैं। मुझे ये बताइए कि 20 करोड़ नौकरियां कहाँ गईं? अरे भाई साहब, आप पूछिए युवा को कि उन्हें नौकरियां चाहिए भी कि नहीं। अगर नौकरियां नहीं चाहिए यूथ को तो फिर वो क्या करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ वही। एंटरप्रेन्योरशिप में बड़ा फायदा है। पढ़ लिख कर क्या करेंगे? वही एक बंदे के सारे जिंदगी के गुलामी। सुबह उठो, शाम को आओ, फिर सुबह उठो और शाम को जाओ। बस यूं ही एक आदमी अपनी जिंदगी गुजार देता है। तो मैंने 20 करोड़ युवा को बचाया है। कैसे बचाया? क्या करेंगे वो? स्वयं का कारोबार। और ये कारोबार कहाँ करेंगे वो? आपके पास विश्व की सबसे लंबी फुटपाथ है, 13 करोड़ किलोमीटर। और आपको पता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? यदि आप बुद्धि से सोचें तो एक सड़क पर 2-2 फुटपाथ, यानी एक सड़क में 2 फुटपाथ के मजे। 10 करोड़ युवा इस तरफ, 10 करोड़ युवा उस तरफ। और ये युवा कर क्या रही है सड़क पर? कारोबार। क्या कारोबार? भाई कोई रेडी पे समोसे बेच रहा है, कोई उधर पकौड़े बेच रहा है, कोई उधर पाव भाजी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई तरकारी बेच रहा है। यार, आप इंडिया के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। आप 20 करोड़ लोगों के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो समोसे पकौड़े बेचेंगे। क्या करेंगे पीएचडीज? क्या करेंगे डॉक्टर्स? क्या करेंगे इंजीनियर्स अपनी तालीम का पकौड़े बेचकर? एक मिनट, तुम्हारे देश के लोग हैं या मेरे देश के? आपके देश के। तो फिर बहनों भाइयों, इस सज्जन को क्या तकलीफ है? यार बताइए ना, क्या करेंगे? इतने वेल एजुकेटेड नौजवान जब सड़कों पर पकौड़े बेचेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? फायदा होगा, अवश्य होगा। अब एक डॉक्टर पकौड़े बेचेगा तो यदि किसी का वो पकौड़ा खाकर पेट खराब हो जाएगा तो वही डॉक्टर उसे दवा लिख कर देगा कि ये खा लो।
है ना एक टिकट में दो मजे। इस आइडिया का नाम है मेड इन इंडिया, सोल्ड ऑन फुटपाथ। व्हाट एन आइडिया सर जी। मेरे जनता मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं अपनी जनता से करता हूँ। बड़ा करते हैं सर, जनता तंग बैठी है कि कब आप जान छोड़ेंगे। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। मोदी जी ड्रामेबाजी आपकी खत्म नहीं हो रही। मुझे ये बताइए कि जय शाह से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? भाई साहब पहले तो जय शाह का तमीज से नाम लो। क्यों तमीज से नाम क्यों लूं जी? वो मेरे मित्र हैं और आपकी भाभी। मेरी भाभी कैसे हो गए वो? अरे वो मेरी होम मिनिस्टर है ना। मेरी नहीं, मेरे होम मिनिस्टर हैं वो। अरे आपको नहीं पता, हम इतना साथ रहे हैं, अब तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं अमित शाह गर्भवती तो नहीं। अगर गर्भवती का वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूं तो बड़ी शर्म की बात है सर। आप ऐसा सोच रहे हैं? असल में उसका पेट जरा ज्यादा बाहर आ गया है, खाता बहुत है ना। मुल्क? नहीं, वो केवल मेरी फेवरेट डिश है। यार छोड़ दीजिए, इंडिया एक अच्छा मुल्क है, उसको खाना चाहिएगा। मुझे ये बताइए कि अभी पिछले दिनों मैं न्यूज़ में पढ़ा था कि आपने बकरी पाल ली है। बकरी क्यों? आप वजीर आजम हैं, ये चीज़ें आपको जेब देती हैं? असल में मैं जब से तन्हा हूँ, मुझे बकरी की आवश्यकता हो गई। मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला न रहूँ, मेरे साथ कोई हो, और जब भी मेरा मन करता है मैं बकरी का दूध निकाल कर पीता हूँ। पता है कैसे? कैसे? देखने वालों को मैं सिखाना भी चाहता हूँ। यदि आपके पास बकरी है तो उसका दूध आप कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे। यार बकरी का दूध सारी दुनिया ऐसे निकालती है, आप ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? अरे मेरी बकरी है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जिस पोजीशन में उसका दूध निकालूं। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मजा नहीं आ रहा। मोदी जी मजा वाकई नहीं आ रहा। बकरी क्यों पाली है, सही बताइए। मैं खुद एक बकरा हूँ। कहाँ से बकरे हैं यार, आप इंसान हैं। अरे जब भी मैं अपनी जनता को तकरीर करता हूँ, वो कहते हैं मोदी बकरा है, मोदी बकरा है।